Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English grammar class. Today we are going to continue our discussion on the topic nouns. So what are nouns? Yes, naming words or the name of a person, place, animal, thing or an idea is called as noun. So किसी भी एनिमल का, पर्सन का, थिंग का या फिर आइडिया का जो नेम होगा वो नेमिंग वर्ड हमारा नाउन कहलाएगा. सो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एच. चेंज द जेंडर ऑफ ईच नाउन. यहाँ पर आपने हर नाउन का जेंडर चेंज करना है. जेंडर चेंज करना है मतलब जैसे मेल का फीमेल, डॉग का बिच, मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल. इसी प्रकार से आपको चेंज करना है. तो फर्स्ट वर्ड हमारा है एम्परर, जिसका मतलब होता है महाराज. सो इसका जेंडर जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? इम्प्रेस, महारानी. नेक्स्ट इज मेयर. मेयर होता है घोड़ी. सो मेयर का अपोजिट जो जेंडर चेंज करेंगे तो क्या होगा? हॉर्स. नेक्स्ट इज ब्राइड. ब्राइड होता है दुल्हन. सो ब्राइड से क्या चेंज करेंगे हम? ब्राइड ग्रूम. नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर. नेफ्यू, नाइस. नेफ्यू क्या होता है? भतीजा. नाइस, भतीजी. बुल, काउ. सो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, सर्कल द नाउन्स ऑफ द न्यूटर जेंडर. अब न्यूटर जेंडर क्या होता है बेटा? जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी न्यूटर जेंडर में आती हैं. सो सर्कल द नाउन्स ऑफ न्यूटर जेंडर. तो न्यूटर जेंडर के जितने भी नाउन्स यहाँ पर हमारे पास हैं इनको आप सर्कल करेंगे. एंड अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर. और कॉमन जेंडर के जितने भी नाउन्स यहाँ पर हैं आपके, उनको आप अंडरलाइन करेंगे. सो फर्स्ट है डॉक्टर. सो डॉक्टर क्या होता है? यस, कॉमन जेंडर होता है, क्योंकि मेल डॉक्टर होगा तो भी हम उसको डॉक्टर बोलते हैं, फीमेल डॉक्टर होगा तो भी हम उसको डॉक्टर बोलेंगे. तो जब हम कॉमनली मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं तो उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं स्टेथोस्कोप. अब स्टेथोस्कोप क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारी कैसे हुई? न्यूट्रल जेंडर हुई, तो इसको आप सर्कल करेंगे. थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या हुआ? कॉमन जेंडर हुआ, क्योंकि अगर लड़का है स्टूडेंट तो उसको भी हम स्टूडेंट बोलेंगे, लड़की अगर स्टूडेंट है तो उसको भी हम स्टूडेंट ही बोलेंगे. तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि स्टूडेंट क्या है? कॉमन जेंडर है. नेक्स्ट है बुक्स. बुक्स क्या है? यस, न्यूट्रल जेंडर है कि नॉन लिविंग थिंग्स है. नेक्स्ट इज बैग्स. बैग्स क्या है? यस, न्यूट्रल जेंडर है. सिक्स इज गार्डन. सो गार्डन क्या है? यस, न्यूट्रल जेंडर है. नेक्स्ट देखते हैं हम टीचर. टीचर क्या है हमारा? यस, कॉमन जेंडर है, क्योंकि मेल टीचर के लिए भी टीचर यूज करते हैं, फीमेल टीचर के लिए भी टीचर यूज करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल क्या है? यस, कॉमन जेंडर है, क्योंकि प्रिंसिपल मेल हो चाहे फीमेल हो उसके लिए हम प्रिंसिपल ही यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मैजिशियन. मैजिशियन अगेन कॉमन जेंडर. नेक्स्ट इज हैट. हैट क्या है? न्यूट्रल जेंडर है. यस. 11th है चाइल्ड. चाइल्ड क्या है? यस, कॉमन जेंडर है. मेल चाइल्ड के लिए भी चाइल्ड यूज करेंगे और फीमेल चाइल्ड के लिए भी चाइल्ड यूज करेंगे. 12th इज फ्लावर. फ्लावर क्या है हमारा? न्यूट्रल जेंडर है. तो यहाँ पर आप जितने भी न्यूट्रल जेंडर्स हैं उनको आप सर्कल करेंगे और कॉमन जेंडर्स को आप अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं नंबर. सो नंबर क्या होता है? वचन. जिस प्रकार से हमारा हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है. सो लेट्स रिवाइज द रूल्स फॉर चेंजिंग द नंबर ऑफ नाउन्स. तो अब हम जो नाउन्स के नंबर हम चेंज करेंगे उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं, इनको हम देखते हैं. सो फर्स्ट रूल है मोस्ट पॉपुलर नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द एग्जिस्टिंग नाउन. तो आपके जो ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं उनको हम एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं. जैसे गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, टॉय का टॉयज. नाउ nouns ending in s
डबल एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच फॉर्म द प्लूरल नाउन्स बाय एडिंग ईएस। तो अगर इनसे हमारा जो वर्ड है, जो नाउन है, वो एंड हो रहा है, तो हम उसके सामने ईएस यूज करते हैं। जैसे बस से बसेस, क्लास से क्लासेस, टैक्स से टैक्सेस, बफेलो से बफेलोस, ब्रांच से ब्रांचेस और बुश से बुशेस। However, some nouns ending with o add only s in the plural form। लेकिन कुछ जो nouns होते हैं जो o से end होते हैं, वो हमारा केवल s यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म बनने के लिए। जैसे फोटो, फोटो से फोटोस। थर्ड देखते हैं, nouns ending with y with a consonant before it take I in place of y and add es in the plural form। So, जो भी नाउन हमारा होगा और वो एंड होगा हमारा y से और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम y को हम चेंज कर देंगे i में और es लगा देंगे। मतलब y को हटा के ies हम ऐड कर देंगे। जैसे बेबी है, तो बेबी में हम y को रिमूव कर रहे हैं, ies ऐड कर रहे हैं, बेबी से बेबीज। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट p आया हुआ है। सिटी से सिटीज, सिटी में भी अगर हम देखेंगे y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट t आया हुआ है, तो हम y को रिमूव करेंगे, ies लगाएंगे। Now fourth rule है, some nouns ending in f and fe change to v and then add es। तो f या fe से अगर nouns end हो रहे हैं तो हम उनमें f को या फिर fe को हटा के हम उसको v में चेंज कर देंगे और es लगाएंगे। दैट मीन्स हम f को रिमूव करके ves लगाएंगे। f या fe जो भी होगा उसको रिमूव करेंगे और ves लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, thief थीफ, थीफ से क्या बनेगा, thieves। नाइफ से knives। Some words ending with f only add s in the plural form। लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे f से एंड होते हैं लेकिन केवल s ही यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे चीफ, सो चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। सो इसमें अगर एक चीज आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों के अंदर f से पहले हमारे दो वोवल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चीफ में IE है और प्रूफ में डबल O है। फिफ्थ रूल देखते हैं हम, सम नाउन्स आर चेंज टू देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग EN। तो कुछ जो नाउन्स होते हैं उनको हम EN ऐड करके और प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ओक्स, OX, ओक्स, ओक्स से बना ऑक्सीन, OXEN। सिक्स देखते हैं, सम नाउन्स चेंज टू द प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग द वोवल। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो हमारे वोवल को चेंज करके प्लूरल फॉर्म में बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा सिंपल, मैन, मैन को हम जब चेंज करते हैं तो ए का हम ई कर देते हैं। उसी प्रकार से वोमेन, वोमेन में भी वोमेन को जब हम चेंज करते हैं तो WOMAN को WOMEN में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से फुट है, सो फुट को जब चेंज करेंगे तो डबल O है तो उसका डबल ई बन जाता है, फुट से फीट। 7 देखते हैं, इन कंपाउंड वर्ड्स s इज एडेड टू द मेन वर्ड इन द प्लूरल फॉर्म। अब जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो s है वो हम मेन वर्ड के अंदर ऐड करते हैं ताकि हम उसका प्लूरल बना सकें। जैसे मदर इन लॉ चेंजेस टू मदर्स इन लॉ, स्टेपसन चेंजेस टू स्टेपसन्स, और पैसेंजर बाय पैसेंजर्स, सो पैसेंजर सॉरी पासर बाय, सो पासर बाय को हम चेंज करेंगे पासर्स बाय। नेक्स्ट देखते हैं 8th, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल बिकॉज टू पार्ट्स फॉर्म अ पेयर। तो कुछ जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं क्योंकि टू पार्ट फॉर्म में पेयर, क्योंकि वो एक पेयर बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो ये हमारे हमेशा हम इनको प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स।
नेक्स्ट देखते हैं जे पार्ट। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। इन नाउन्स की आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है। देन मेक सेंटेंसेस विद द प्लूरल फॉर्म इन योर नोटबुक। उसके बाद आपने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। वन हैज बीन डन फॉर यू, इनमें से आपके लिए एक किया गया है। सो फर्स्ट है माउस। सो माउस को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? माइस, MIC। नेक्स्ट इज चाइल्ड। चाइल्ड से चिल्ड्रन, सो प्लूरल बनाएंगे तो चिल्ड्रन। बस, buses। बेंच, benches। वोल्केनो, volcanoes। वोल्केनो क्या होता है बेटा? ज्वालामुखी। टॉय से टॉयज। सेवंथ लेडी, लेडीज। वाई को हम हटा रहे हैं, IES लगा रहे हैं एज पर द रूल। सो लेडी से लेडीज। एल्स से एल्स, F को हटा रहे हैं, VES लगा रहे हैं, एल्स। I saw 2 mice in the room। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, I saw 2 mice in the room। अब हमारे पास नेक्स्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सो जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट न कर सकें। सो फॉर एग्जाम्पल, जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो, जैसे बुक है, आप बुक को काउंट कर सकते हैं, 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है, तो वो हमारा काउंटेबल हो गया। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? 1 वाटर है, 2 वाटर है, 3 वाटर है? नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ हमारा? अनकाउंटेबल हुआ। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क? नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ? अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? टिक द पिक्चर्स यू कैन काउंट। यहाँ पे आप जिनको काउंट कर सकते हो आप उसको टिक करेंगे, एंड क्रॉस द वंस यू कैन नॉट काउंट। और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बुक्स हैं। बुक्स को क्या आप काउंट कर सकते हो? 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक? यस, कर सकते हैं, तो इसको आप राइट मार्क करेंगे। सेकंड देखते हैं, हमारे पास रिवर है। क्या आप रिवर को काउंट कर सकते हैं? 1 रिवर है, 2 रिवर है? यस, हम कर सकते हैं, तो इसको आप राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हेयर बैंड है। क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? यस, तो आप इसको करेक्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शूज। सो शूज को क्या आप काउंट कर सकते हैं? यस, हम शूज को काउंट कर सकते हैं, तो इसको आप राइट मार्क करेंगे। नाउन्स दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। और नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। सो सर्कल द काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पर आपको जो भी काउंटेबल नाउन्स है उनको आप सर्कल करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास शुगर है। क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं? 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर? नहीं कर सकते, तो आप नेक्स्ट देखते हैं कैबेज। क्या आप कैबेज को काउंट कर सकते हैं? यस, तो यहां पर आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेड। ब्रेड को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते। हम पीसेस ऑफ ब्रेड को काउंट कर सकते हैं लेकिन ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज बटर। क्या आप बटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम बटर को काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फिंगर्स। क्या आप फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं? 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर? यस, हम कर सकते हैं, तो इसको आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नाइफ। क्या आप नाइफ को काउंट कर सकते हैं? यस, हम नाइफ को काउंट कर सकते हैं, सो आप इसको सर्कल करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं हम सिंगुलर नाउन्स दैट डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म्स। वो सिंगुलर नाउन्स जो आपके प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। रीड दिस टेबल। इस टेबल को हम देखते हैं। नोटिस दिस नाउन्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इनको आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। व्हाइल द नाउन्स fish and fruit do not change in the plural forms, we use the word fishes and fruits. When we want to denote their types of varieties, read these examples. So जो nouns होते हैं हमारे fish and fruit do not change in the plural form, तो इनको हम plural form में change नहीं करते हैं. We use the words fishes and fruits when we want to denote their types or varieties. जब आप fishes और fruits हम बोलते हैं तो हम उनकी टाइप्स या वेराइटीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। द वेरियस फिशेस ऑफ द पैसिफिक ओशियन फॉर्म अ ह्यूज इकोसिस्टम।
तो वेरियस फिशेस है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस, तो यहाँ पे हम टाइप्स के लिए यूज कर रहे हैं। We ate 3 different fruits, mangoes, apples and oranges। तो यहाँ पे भी हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसके टाइप्स या फिर वेराइटीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन दैट डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म्स, वो सिंगुलर नाउन जो कि अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते। रीड दिस टेबल, नोटिस दिस नाउन्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो इसको हम टेबल को पढ़ते हैं और देखते हैं। सो सिंगुलर और प्लूरल, तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सिंगुलर है, सेकंड कॉलम में हमारे पास प्लूरल है। तो सिंगुलर में हमारे पास है 1 एयरक्राफ्ट, प्लूरल में 7 एयरक्राफ्ट। 1 बाइसन, 3 बाइसन। 1 डियर, 4 डियर। 1 फिश, 8 फिश। 1 mouse, 12 mouse। 1 salmon, 10 salmon। 1 sheep, 9 sheep। 1 spacecraft, 5 spacecraft। तो आपने देखा हम यहाँ पे नंबर चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो मेन वर्ड है उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। दिस नाउन्स डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म, तो ये जो नाउन्स है इनके प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। तो बेटा आप इन्हें कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।